सवाल सबसे बड़ा यह है कि 3 साल 2.5 साल बेमिसाल 2 साल बेमिसाल का नारा देने वाली सरकार जनता के बीच में जाने से डर रही है। आप मत कराओ चुनाव, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका ये निर्णय वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने होंगे 5 साल के कार्यकाल के बाद। क्या कर रहे हैं आप? और सरकार के लोगों को समझ में नहीं आ रहा। भारत के संविधान का वायलेशन है। पंचायत राज चुनाव संविधान की व्यवस्था से होते हैं, कोई स्टेट का एक्ट नहीं अप्लाई होता। तो आप संविधान से ऊपर थोड़ी हो गए। आप जनता से डर रहे हो तो माफी मांगिए और चुनाव के मैदान में जाइए। ऐसी बेशर्मी मैंने तो मेरे जीवन में नहीं देखी किसी सरकार की। डबल इंजन की सरकार, ये इंजन सीज हो गए। अब एक बड़ा इंजन अमेरिका के सामने सीज हो गया है और यहाँ तो कुछ है ही नहीं रास्ता में। अगर आप ह्यूमिलेट हो रहे हो, ब्यूरोक्रेसी अनियंत्रित है, तो इस्तीफा दीजिए। पर आजकल तो हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी तो संविधान तो छोड़िए, वो तो नॉन बायोलॉजिकल कहने लगे आजकल खुद को। प्रहलाद गुंजर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करके समझने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस की रणनीति इस पंचायत चुनाव में क्या कुछ कहती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस कमेटी क्या कुछ कर रही है? पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस कमेटी क्या कर रही है, अभी ये सवाल ही कहाँ है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि 2.5 साल बेमिसाल 2 साल बेमिसाल का नारा देने वाली सरकार जनता के बीच में जाने से डर रही है। चुनाव ही नहीं कराना चाहती। आप मत कराओ चुनाव, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका ये निर्णय वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। 1991 में 92 में 73वें संविधान संशोधन में तय कर दिया 5 साल में पंचायत का चुनाव होगा। अधिकतम 6 महीने के लिए प्रशासक लगाए जा सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने होंगे 5 साल के कार्यकाल के बाद। क्या कर रहे हैं आप? क्या ये परिस्थितियां राजस्थान को, पॉलिटिकल सिनेरियो में काम करने वाले लोगों को और सरकार के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव से डरकर जनता से भागने का उनका निर्णय भारत के संविधान का वायलेशन है। पंचायत राज चुनाव संविधान की व्यवस्था से होते हैं, कोई स्टेट का एक्ट नहीं अप्लाई होता। कर क्या रहे हैं आप? और इसी लाइट में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के उसमें हाईकोर्ट ने कहा आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। हाईकोर्ट किसी स्टेट गवर्नमेंट से बाउंड नहीं। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी ताकीद की, नहीं हाईकोर्ट का निर्णय ठीक है। इसलिए ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 5 साल बाद 6 महीने में आपको चुनाव कराने हैं। तो आप संविधान से ऊपर थोड़ी हो गए। आप जनता से डर रहे हो तो माफी मांगिए और चुनाव के मैदान में जाइए। कि हम 2.5 साल से राजस्थान में न्याय नहीं कर पाए हैं, पर अब संवैधानिक व्यवस्था में हमको चुनाव कराना हमारी बाध्यता है, मजबूरी नहीं। कानून में कोई मजबूरियां नहीं होती, बाध्यता होती है, बाउंडेशंस होती है। उस बाध्यता का आप खुलेआम वायलेशन कर रहे हो। कभी आप ओबीसी आयोग को कोर्ट में भेज रहे हो। माना क्या कोर्ट ने? कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड और कोर्ट ने कहा नहीं, हर सूरत में चुनाव होने चाहिए। और आज कंटेम्प्ट की स्थितियां हो गई। ऐसी बेशर्मी मैंने तो मेरे जीवन में नहीं देखी किसी सरकार की। करना क्या चाहते हैं आप? आपका चेहरा छुपा लोगे क्या आप इससे भागकर? अकर्मण्य चेहरा, कमाल है भाई। नो। लेकिन जब यही सवाल भाजपा के प्रत्याशियों से या फिर उनके लोगों से पूछा जाता है तो वो उल्टा कांग्रेस पे आरोप लगाती है। कहती है कि जो इस पहल की शुरुआत ही कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने भी ऐसे कई चुनाव है जो करवाई नहीं है। कौन सा चुनाव? पंचायत राज का चुनाव समय पे हुआ है। पिछले गवर्नमेंट में जहाँ नई पंचायत समितियाँ जुड़ी थी, इस कारण से कुछ पंचायत के चुनाव को डिले, नई पंचायत समिति और पंचायतों के कारण कुछ जगह डिले हो गया था। बाकी ऐसा है ही नहीं कि कांग्रेस ने कोई 4-6 महीने, साल भर, 2 साल 3 साल कोई चुनाव को लेट करने का इरादा रखा हो। आप नारा दे रहे हो ना कि आप तो प्रजातंत्र में विश्वास रखते हो। आप भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं में ही है। फिर ये कौन सा प्रजातंत्र है? राजस्थान की जनता अपनी लोकल गवर्नमेंट के चुनाव के इंतजार में बैठी हुई कि स्टेट का सिस्टम तो कोलैप्स हो गया है, कहीं हमारी लोकल गवर्नमेंट आएगी तो कम से कम भगवान के लिए नाली पटान का कुछ तो काम नजर आएगा। पर मुझे नहीं लगता। डबल इंजन की सरकार, ये इंजन सीज हो गए। अब एक बड़ा इंजन अमेरिका के सामने सीज हो गया है और यहाँ तो कुछ है ही नहीं राजस्थान में सिस्टम। बीते कुछ दिनों से राजस्थान में खास तौर पे सरकार वर्सेस ब्यूरोक्रेसी का एक माहौल बना हुआ है। हालिया शेखावत का बयान आता है, शेखावत जी का, और वो कहते हैं कि अधिकारियों को वो लताड़ते हुए नजर आते हैं। उसको लेकर क्या है, ये माहौल आखिर क्या है? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं 10 साल MLA रहा हूँ।
किसी भी नेता की, मिनिस्टर की, अधिकारी को लताड़ने की स्थिति तब बनती है कि या तो वो इलीगल काम कराना चाहता है जिसको अधिकारी नहीं कर रहा, या लीगल काम की भी आपके अधिकारियों पर कोई सुनवाई नहीं है आपके काम की। ह्यूमिलेट होते हो फिर आप। अगर आप ह्यूमिलेट हो रहे हो, ब्यूरोक्रेसी अनियंत्रित है, तो इस्तीफा दीजिए। और आप गलत काम करा रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी नहीं मान रही है तो माफी मांगिए आपने जो लताड़ लगाई है जनता से कि हमने गलत काम किया है। गलत काम करने की इजाजत कॉन्स्टिट्यूशन प्रधानमंत्री को भी नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री और मंत्री किसी संविधान की व्यवस्था से ऊपर नहीं, पर आजकल तो हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी तो संविधान तो छोड़िए, वो तो नॉन बायोलॉजिकल कहने लगे आजकल खुद को। कि चिंता का विषय है, देश में परिस्थितियां ठीक नहीं है।